हेलो फ्रेंड्स, ये कुछ जीके हैं जो पृथ्वी से संबंधित हैं। सामान्य ज्ञान है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.30 डिग्री। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी है। सौरमंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? 5वां। पृथ्वी अपने विषुवतीय व्यास कितना? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है विषुवतीय व्यास। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने ध्रुव का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती हैं। पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? घूर्ण गति से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण गति से साल बनते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, यानी 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितने समय बढ़ जाता है? 6 घंटे बढ़ जाता है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है सबसे निकट। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा किसकी रोशनी में चमकता है? सूर्य की। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? अपेक्षाकृत सूर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 होता है, इसलिए समुद्र में ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टान चंद्रमा पर पाए जाने वाली चट्टानों में किस धातु की मात्रा अधिक होती है? टाइटेनियम की। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? 57% भाग दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का। चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्ण कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिट्ज पर्वत। लिबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 में पहुंचने में सफलता पाई थी। चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री
किस यान में गए थे? अपोलो 11 में गए थे। प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहती हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं। अपसाइड्स रेखा क्या है? उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती हैं, इसे अपसाइड्स रेखा कहते हैं। उपसौरिक रेखा क्या है? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है, उसे अपसौरिक कहते हैं। अपसारिक क्या है? जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, उसे अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब और पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवतीय रेखा को। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। किस स्थान पर समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? देशांतर रेखाओं के आधार पर समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कोरे कहा जाता है। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकीली सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं देती, तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण ग्रहण किस दिन होता है? अमावस के दिन होता है पूर्ण ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है? पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। समय का निर्धारण कैसे किया जाता है? एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट बढ़ जाती है और पश्चिम की ओर प्रत्येक देशांतर 4 मिनट घट जाती है। इससे समय का ज्ञान होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।